श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि देवशयनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। देवशयनी एकादशी एक्चुअली में क्या है कि इस दिन से देवता सोने चले जाते हैं और फिर पूरे संसार की जिम्मेदारी किसके ऊपर ही है। आ रहा है सावन तो महादेव के ऊपर होती है संसार की जिम्मेदारी। इसका मतलब काफ़ी लोग परेशान है कि भैया देवशयनी का ये पवित्र हमें व्रत रहना है, बट समझ में नहीं आ रहा कि 5 जुलाई को रहें या 6 जुलाई को। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाऊंगा कि आखिर में ये व्रत आपको कैसे रहना है, पारण कब करना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है जिससे आप इस व्रत को अच्छे से निभा पाओ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोई दिनांक की बात आती है, तिथि की बातें आती है, महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर कौन सी तिथि का पंचांग लिया है। पंचांग हमने यहाँ पे लिया है 6 जुलाई 2025 का, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश का ये पंचांग होगा। अब यहाँ पर सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह के 5:30 बजे के आसपास है, और सूर्यास्त होगा लगभग शाम को 7:12 पे। अब यहाँ पर थोड़ी सी तिथि हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब पड़ रही है? 5 जुलाई को ये शाम को 7 बजे लग जा रही है। कब? 5 जुलाई को शाम को 7 बजे। और ये एकादशी खत्म कब हो रही है? 6 जुलाई को रात में 9:15 पे। अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनना होगा या फिर उनको आप मानते हो तो एक चीज़ आपको पता होगी। पूज्य गुरु जी ने एक बात हमेशा बता रखी है कि कभी भी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के साथ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एकादशी का व्रत 5 जुलाई को रहेंगे तो ये तिथि कैसे पड़ जाएगी? ये तिथि पड़ जाएगी फिर 10वीं तिथि के साथ, तो 10वीं के साथ की एकादशी नहीं रही जाती है। अब यहाँ पर देखो, 6 जुलाई से सटी हुई 7 जुलाई को द्वादशी पड़ रही है। इसका मतलब जो 6 जुलाई की एकादशी होगी वही पवित्र दिन होगा हमें व्रत उपवास करने का। चीज़ें क्लियर हैं क्या? इसका मतलब देवशयनी एकादशी का जो हमें व्रत रहना होगा वो 6 जुलाई को रहना है। अब दूसरी बातों को यहीं पे समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझ लिया कि व्रत कब रहना है। अब बातें करते हैं कि हमें भैया पारण कब करना है। व्रत आपने रह लिया, पारण आपको द्वादशी तिथि पे करना होगा, यानी कि 7 जुलाई को करना है। सुबह सूर्योदय के बाद में 8 बजे के बाद में स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके आप पारण कर सकते हो। मैं आपको बता चुका हूँ, द्वादशी तिथि पे चावल खाने का महत्व अपने आप में ज़्यादा होता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत थे और आपको द्वादशी का पारण करना है तो चावल को खाकर ही करना है, तभी आपका पारण पूरा माना जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब यहाँ पर हम लोग कुछ उपाय की भी बातें कर लेते हैं जो देवशयनी एकादशी पे हम सभी लोगों को करना चाहिए। मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बातें करेंगे जो आपको करना ही करना है। अपने घर पे कर सकते हो या मंदिर में। इस उपाय को करने से चाहे हमारे घर के किसी भी प्रकार के व्यक्ति को रोग की समस्या होगी, या फिर आप कह सकते हो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे हम सभी को आज लेने की ज़रूरत है मूंग के दाने की। कभी भी हम बीमारी का उपाय करते हैं तो मूंग के दाने को तो लेते हैं बट गिनते नहीं हैं। बट ये स्पेशल डे है ना, एक विशेष तिथि पे हम कोई उपाय कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को इस प्रकार से गिन करके 31 मूंग के दाने को लेना होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? ले लिया। अब आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। मैंने आपको बताया है कि जब हम कभी भी रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालते हैं बताओ? गंगा जल डालते हैं, ठीक है ना। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले फेस रखिएगा उत्तर दिशा। जो आपके पास में बेल पत्र है उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले रख देना, ठीक है ना। अब आपके पास में 31 मूंग के दाने भी हैं, है कि नहीं है? उन 31 मूंग के दाने को ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
मेरी बात को सुनिएगा। जब हम कोई उपाय एकादशी पे करते हैं तो हम किसका स्मरण करते हैं? भगवान हरि का, भगवान नारायण का। तो आप लोगों के पास में जो 31 मूंग के दाने हैं उसे कहाँ पे रखोगे? आपको बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। लेकिन जब आप जल चढ़ाओगे तो जल चढ़ाते समय कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ आपको महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभू, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को। आपके घर परिवार में चाहे वो कितनी भी बड़ी मतलब बीमारियां होंगी ना, वो बीमारियां कहाँ गायब हो जाएंगी, कब ख़त्म हो जाएंगी, आप पता भी नहीं पाओगे। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बता दूं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया ये जो देवशयनी एकादशी है इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो, देव मतलब कौन होता है? देवता। और शयनी मतलब क्या होता है? सोना। देवशयनी एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन जो देवता हैं, भगवान हरि, भगवान नारायण, यही तो विश्व संसार को चला रहे होते हैं, है ना, हमेशा। तो ये ऐसी तिथि पे, देवशयनी एकादशी पे, ये चले जाते हैं निद्रा में, मतलब कि ये सोने के लिए चले जाते हैं। अब इधर एक महीने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी? अपने महादेव के ऊपर, क्योंकि सावन का पवित्र महीना रहेगा। फिर पूरे विश्व संसार को कौन चलाएंगे? भगवान महादेव चलाएंगे। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका स्टार्ट हो जाएगा पितृपक्ष। फिर पूरे संसार को चलाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? हमारे पितरों की, हमारे पितृ देवताओं की जिम्मेदारी होगी संसार को चलाने की। नवंबर के महीने में आती है देव उठनी एकादशी। उस दिन देवता उठते हैं और फिर से विश्व संसार को चलाते हैं। कितना पवित्र दिन बनाया गया है ना, ये सब चीज़ों को तो आप सभी को करना है। चीज़ें क्लियर है ना कि आखिर क्यों देवशयनी एकादशी इतना महत्वपूर्ण है ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि चने की दाल के साथ में करना है। लेकिन कैसे करने, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब एकादशी का दिन हो और हम ये उपाय ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो अगर आपके घर में धन संपदा यानी कि पैसों की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो आप लोगों को चने की दाल, देखो पैसे की कमी का मतलब क्या है ना, कि अगर आपकी जो कमाई है ना वो एक्चुअली में कम है और खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। 41 चने की दाल गिन करके 41 चने की दाल को लीजिएगा, है ना। और फिर क्या करना है? तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। अगर गंगा जल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मेरी बात सुनिएगा, जब हम धन संपदा का कोई भी उपाय करते हैं तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए? जल्दी से बताओ, कमल गट्टा लेना चाहिए। तो इस उपाय में सबसे पहला काम करना है, जो एक कमल गट्टा होगा उस कमल गट्टे को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? जो आपके पास में जल है उस जल को आपको यहीं पे इसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल धीरे 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 आपको समर्पित करना है। समर्पित करते जाना। अपने घर में, परिवार में पैसों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कहते जाना। इतना करने के बाद में आपके पास में 41 चने की दाल है। जब कमल गट्टे के ऊपर जल को चढ़ा देना, कमल गट्टा उठा के अपने पास रखना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए 41 चने की दाल को अगर आप रख देते हो तो इससे आपके घर परिवार में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का वास घर में हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने कितने उपाय की? 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को हल्दी के साथ में करना है। देखो, अब एकादशी का दिन हो, भगवान हरि नारायण का दिन हो और हल्दी का उपाय ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है? बस मात्र 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। और हाँ, वो हल्दी ऐसे पिसी पिसाई जो मार्केट मिलती है वो मत लेना। ऐसे खड़ी हल्दी को क्या करेंगे? आपको लेना है और उसको पीस करके ऐसे पाउडर बनाना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? और फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों के घरों में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है ना। माता तुलसी के पौधे पर
कहीं पर भी, चाहे जड़ में, पत्तों पे, कहीं पर भी आप लोगों को 3 चुटकी हल्दी या 5 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन समर्पित करता है उनके घर में कभी कष्ट नहीं आते। ध्यान रखिएगा, जल को भूल कर भी तुलसी माता की जड़ में समर्पित मत करना, ठीक है ना, क्योंकि एकादशी पे और रविवार के एक तो दिन पड़ रहा है, तो तब तो जल दोनों तिथियों पे समर्पित नहीं करते ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।